सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं वो बेस्ड है म्यूजिशियन पर, और उम्मीद करता हूं आज म्यूजिशियन रिलेटेड बहुत से नए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और हमारे सामने जो कैंडिडेट बैठे हैं बिलोंग्स टू बूंदी, और ये भी बताना चाहूंगा कि ये ढोलक और ऑक्टोपैड में एक्सपर्ट है, इजंट इट? ये दो इंस्ट्रूमेंट आप एक्सपर्ट है इसमें? यस सर। और इसके अलावा बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनली डेवलपमेंट, बॉडी इंग्लिश की वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से सीख भी रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के लास्ट में हम आपको एक शानदार टिप देंगे जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आज हमारे स्टूडेंट के बारे में आपको। हिज नेम इज मिस्टर रमाकांत, और ये यहाँ पर एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड इंटरव्यू देने वाले हैं, और मैं चाहूंगा आप भी पार्टिसिपेट करें। तो मिस्टर रमाकांत, यू आर वेलकम फॉर द मॉक सेशन। ओके, चलिए मिस्टर रमाकांत, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अपना करियर इस फील्ड में क्यों बनाना चाहते हैं एज ए म्यूजिशियन? एज ए म्यूजिशियन इस वजह से क्योंकि यह मेरे लिए एक रिवार्डिंग एक्टिविटी है। ओके। और मैं बचपन से ही म्यूज़िक को बहुत पसंद करता हूँ। यह मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और मैं कई समय से हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखता आ रहा हूँ और प्ले करता आ रहा हूँ, जिसमें मैं मेनली ऑक्टोपैड और ढोलक को प्ले करता हूँ। और मैं इंडिया के कई स्टेट जैसे कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश और आसाम तक मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेके गया हुआ हूँ और मेरी लाइव परफॉर्मेंस में दे चुका हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि म्यूजिक के बेनिफिट्स क्या है? म्यूज़िक के कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेनली अपन जो हम यूज़ करते हैं उसमें स्ट्रेस लेवल को दूर करता है। म्यूज़िक हमारे मूड को अच्छा करता है, जो बॉडी के गुड हार्मोन्स है उनको प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रेस लेवल को कम करता है, और ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी बीमारियों को भी ठीक करने में एक तरीके से मदद करता है। और एक ये साधना है, इंसान की लर्निंग और मेमोरी शार्प होती है इससे। ओके, यस सर। चलिए, आप म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने बताए? मैं बेसिकली ढोलक और ऑक्टोपैड को प्रेफर करता हूँ और उसको मैं प्ले करता हूँ। ओके, तो हम अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप तैयार है बताने के लिए? जी सर। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ढोलक का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? स्ट्रेस मेम्ब्रेन जो पार्ट है ढोलक का वो वाइब्रेट करता है। ओके, ढोलक इन्वेंट किसने किया था? जयवंत उत्पत ने इन्वेंट किया था सर। किसी प्रसिद्ध ढोलक प्लेयर का नाम बता सकते हैं? हमारे इंडिया में एमपी से हैं, जो अभी फिलहाल बूंदी में बॉम्बे में रहते हैं। गिरीश विश्वा नाम है उनका, एज ए ग्रेट म्यूजिशियन। ओके ओके। चलिए, ऑक्टोपैड किसने इन्वेंट किया था? ऑक्टोपैड ग्रेमी एज ने इन्वेंट किया था, जो कि 1970 में इन्वेंट किया। आप कौन सा ऑक्टोपैड यूज करते हैं? मैं रोनाल्ड एक्सपीडी 20 यूज़ करता हूँ सर। गुड। चलिए मोनिका, हैव योर क्वेश्चंस प्लीज। श्योर सर। ढोलक किस किस स्किन से बना होता है? ढोलक दो जानवरों की स्किन से बना होता है, जिसमें फर्स्टली हम गोट की यूज़ करते हैं, और स्मॉलर सरफेस के लिए और बिगर सरफेस के लिए हम बफेलो की स्किन यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि गोट की स्किन से शार्पनेस बनी रहती है और बफेलो की स्किन से पिच लो रहती है सर। अच्छा अच्छा, ये रीज़न होता है। अच्छा, ये बताइए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदर किसे कहा गया है? ड्रम को एक तरीके से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदर कह सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स की क्वीन किसे कहा गया है? इंस्ट्रूमेंट की क्वीन सर वायलिन को कहा जाता है। ओके, वायलिन। अच्छा, म्यूजिक की फुल फॉर्म बता सकते हो आप? यस सर, बताइए। म्यूजिक की फुल फॉर्म होती है कि माइंड अनइंटरप्टेड, सोलफुल, इंट्रिग्विन, कारवान। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मेमोरी है आपकी। चलिए, मुझे ये बताइए कि म्यूजिक कितने टाइप्स, 3 टाइप्स के म्यूजिक होते हैं? जी सर। तो नेम बता सकते हैं उनके कुछ? जी सर, बताइए। हमारे इंडिया में इंडियन कल्चर के अनुसार 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिक होते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल, सेकंड आर्ट और थर्ड पॉपुलर। ओके। अच्छा, ढोलक को किस तरह के फंक्शंस में यूज़ किया जाता है? बेसिकली सभी फंक्शंस में यूज़ हमारे ढोलक को किया जाता है इंडिया में, बट कॉमनली हम जागरण, कीर्तन, जगराता, भंगड़ा और कव्वाली जैसे आदि प्रोग्रामों में इसका यूज़ करते हैं। यस मोनिका, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। श्योर सर। आपने अभी तक किस तरह के फंक्शंस अटेंड किए हैं? मैं रिलीजियस फंक्शंस में अपने प्रोग्राम करता हूँ, और मैं धार्मिक प्रोग्रामों से रिलेटेड सारे कार्यक्रम में अपने परफॉर्मेंस दे चुका हूँ। और मैं यहाँ तक कि बता दूँ आपको कि मैं इंडिया के अंदर कई स्टेट्स जैसे दिल्ली, गुड़गांव, एमपी, यूपी और असम, साउथ इंडिया में भी मैं बॉम्बे तक गया हुआ हूँ। ऐसे कई जगह मैं अपनी लाइव परफॉर्मेंस दे चुका हूँ। ओके, यस सर। अच्छा, ढोलक का स्टैंडर्ड साइज बता सकते हैं आप? यस सर, बताइए। ढोलक का स्टैंडर्ड साइज जिसकी लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ब्रेस्ट है वो 27 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, ढोलक के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम बताइए।
ढोलक के 3 पार्ट होते हैं, लार्ज अपर्चर, स्मॉलर अपर्चर और सेल्स। शेल, ओके ओके। चलिए भाई, और ढोलक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ढोलक को 2-हैंडेड इंडियन ड्रम कहा जाता है सर। ओके, आपके कोई आइडियल पर्सन है म्यूजिक के अंदर? यस सर, कुमार गिरीश विश्वा जो मेरे आइडियल पर्सन है। ओके, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, बताइए। इज़ ए गुड इंडियन म्यूजिक प्लेयर एंड ही many reality shows are doing in our country and as a good dholak player. ओके ओके। एक म्यूजिशियन में या जो आप प्लेयर है एज ए ढोलक प्लेयर या ऑक्टोपैड प्लेयर, तो इनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटी सर यही होनी चाहिए कि उसको सुरताल का नॉलेज होना चाहिए, और सेकेंडली जब कोई अपने सामने सिंगर परफॉर्मेंस दे रहा हो तो हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, यस सर। क्या आप ऑक्टोपैड समझा सकते हैं हमें कैसा होता है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। ऑक्टोपैड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके। ये काफ़ी महंगी चीज़ है, लेकिन इसमें 8 कॉमन कंट्रोल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्यून सेट करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जैसा भी अपन को बजाना है उस तरीके से बजा सकते हैं। 2 स्टिक के साथ इसको बजाया जाता है। ओके। यस सर। तो इस स्टिक्स को चलाने का कोई वे होता है, कोई प्रॉपर की फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ? नहीं सर, इसमें आपके अकॉर्डिंग सूट कर सकते हो कि आप राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो। इसके अकॉर्डिंग आप अपने टोन्स को सेट कर सकते हो उन 8 कॉलम्स के ऊपर, और आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो। बट लय ताल का ध्यान रखना पड़ेगा, और माइंड में ये भी रखना पड़ेगा कि इतनी टोन्स में से आपको कौन सी ट्यून कब चाहिए, किस तरीके से यूज़ करनी है। और ये लय ताल का नॉलेज आता कहाँ से है? ये सर हमारे को प्रैक्टिस से आता है। ओके जी सर। तो आपने अपनी प्रैक्टिस कहाँ की है? मैंने प्रैक्टिस सर घर पे ही करता हूँ मैं, लेकिन मैंने इसको म्यूज़िक को सीखा हुआ है और इसका डिप्लोमा मैंने जयपुर से किया हुआ है। दैट्स वेरी गुड। यस सर। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ है कि मैं ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस एंड मेकिंग न्यू एक्वेंटेंस, और मुझे ढोलक प्लेयर बनना काफ़ी पसंद है। क्या आप अपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं? यस सर। दीजिए। माय नेम इज़ रमाकांत शर्मा, आई एम फ्रॉम बूंदी इन राजस्थान। मैं एक म्यूजिशियन हूँ। चलिए पहले बूंदी के बारे में कुछ बताइए। बूंदी के बारे में, ओके सर। बूंदी एक ऐसी सिटी है जिसको हम छोटी काशी के नाम से भी पुकारते हैं। ओके। और ये एक ऐसी सिटी है, बिल्कुल छोटा सा गांव टाइप में कह सकते हैं, इसको स्मॉल विलेज ही कहते हैं हमारी साइड में। राइट। और ये पूरी हिल स्टेशन की तरह दिखाई देती है। चारों तरफ इसके पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे झरने हैं, घना जंगल है, और देखने लायक काफ़ी स्थान है वहाँ पे, जैसे कि वाटरफॉल्स हैं और गड प्लेस वगैरह। वाटरफॉल के नाम बताइए। रामेश्वर वाटरफॉल है, भीमलत वाटरफॉल है, मेनाल वाटरफॉल है, काफ़ी सारे वाटरफॉल है सर। ओके मिस्टर रमाकांत, आपने हॉबीज़ बताई थी। यस सर। आपकी स्ट्रेंथ्स हमें बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपके अंदर? स्ट्रेंथ, मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट हूँ और टाइम का पंक्चुअल हूँ सर। ओके। यस सर। और आपकी कोई वीकनेस? वीकनेस सर मेरी कम्युनिकेशन पे है, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ सर। यस सर। और आपको पीडी क्लासेस पर कैसा लगा 7 डेज? बहुत अच्छा लगा सर। आप डेवलप हो रहे हैं? यस सर। नए नए इंटरव्यूज, नई नई चीज़ें आप दे रहे हैं। बिल्कुल सर। बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी सर। ओके। होल डे स्टडी करते हो टायर्डनेस नहीं आती? नहीं सर। अच्छा लगता है? एनवायरनमेंट अच्छा है सर। ओके। और यहाँ का फूड और एकोमोडेशन आपको कैसा? बहुत अच्छा है सर। ओके। आपकी फैमिली के बारे में बताइए हमें। मेरी फैमिली में 4 पर्सन हैं हम, और उसमें सबसे बड़ी मेरी मम्मा है, और वो केयरटेकर है हमारे, और जो हमारे भाई हैं बड़े, वो हेड है हमारी फैमिली के। ओके। और हमारे मंदिर की सेवा पूजा का काम है सर। ओके। यस सर। तो ये मंदिर की सेवा आप कब से करते आ रहे हैं? हम लास्ट करीबन 1000 साल पहले से हम इस मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं, और करीबन 14वीं पीढ़ी हमारी एट प्रेजेंट चल रही है। ओके। यस सर। तो इतने सालों से आप मंदिर की सेवा में लगे जी सर। हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। और आप समय निकाल लेते हैं इंडिया में अलग अलग कॉर्नर में जाने का और संगीत वगैरह? जी सर, मैं निकाल लेता हूँ। मेरी जब जॉब रहती है तब मैं अपनी जॉब करता हूँ, और सैटरडे संडे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं अपने शौक को पूरा करता हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आपकी तरह हो सकता है ढोलक बजाना चाहे, या वो चाहते हैं कि ऑक्टोपैड सीखें Yes, sir. और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके लाइफ के अंदर सक्सेस पाए, तो उनको आपके हिसाब से आपकी क्या गाइडेंस रहेगी उनके लिए? मेरी गाइडेंस ये रहेगी कि सबसे पहले अपना गुरु जिसको चुने वो एक अच्छा इंसान हो और एक अच्छा म्यूजिशियन हो। अगर उसकी देख रेख में आप सीखोगे और उसके कहने पे चलोगे तो आप एक बेटर भविष्य इस चीज़ में बना सकते तो आपकी सिटी में भी कोई आपके गुरु है? जी सर। क्या नाम है उनका? अजीज़। ओके। तो वो आपको कब से सिखा रहे हैं ये चीज़? वो मेरे को 2 साल से सिखा रहे हैं सर। ओके। पहले मैं ढोलक पे ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन उनके आने के बाद मैं ऑक्टोपैड पे चला गया। ओके। ऑक्टोपैड इज समथिंग यूनिक थिंग। यूनिक थिंग। यस। ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए भाई, मुझे उम्मीद है जो भी हमने आज आपको इंटरव्यू दिया दोस्तों, उसमें बहुत से क्वेश्चन शायद आपके बहुत काम आए।
और अब बात आती है उस टिप की जो इंटरव्यू में बहुत काम आता है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी लाइफ में इंटरव्यू देते हैं, किसी भी जॉब के लिए देते हैं, तो ऑब्वियस है सामने वाले पर्सन आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। उनमें से कॉमन क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे वो आपको बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, यानी कि अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप कितने समय तक हमारे साथ रहेंगे। या फिर वो आपको ये बोल सकते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम आपको क्यों लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर तो यही है कि हर पर्सन अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा। तो हो सकता है कि मैं रमाकांत से बोलूं तो रमाकांत यही कहेंगे सर मैं डिटरमिन्ड हूं, डेडिकेटेड हूं, अच्छा कार्य करूंगा। पर थोड़ा अच्छा आंसर अगर मैं आपको देना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस तरीके की बात सामने वाले को कहते हैं, और अगर आपको लगता है सर ये बात मैं कहूं ना कहूं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इफ यू आर सेलेक्टिंग मी यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आप इस तरीके की बात भी राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। अदर देन दैट आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आई एम डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क। आप एक और बात बोल सकते हैं, आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। ऑब्वियस है हर व्यक्ति जो सिलेक्ट होगा ऑनेस्टली काम करेगा। एक पंचलाइन जरूर दीजिए, सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। यदि आप इस तरीके का आंसर देते हैं और साथ में अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस को भी जोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा इस पर्टिकुलर आंसर में। उम्मीद है रमाकांत आपके इंटरव्यू से बहुत से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।